हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर ब्लाउज डिज़ाइन। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शोल्डर टू वेस्ट डार्ट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने वाली हूँ। अब तक हमने 4 डार्ट ब्लाउज देखा है, प्रिंसेस कट ब्लाउज देखा है और कटोरी ब्लाउज को भी डिटेल में समझा है। आज की वीडियो में हम शोल्डर टू वेस्ट डार्ट ब्लाउज को डिटेल में समझने वाले हैं। कटोरी ब्लाउज तो मैंने आपको बताया हुआ है, लेकिन डबल कटोरी ब्लाउज को भी मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी आने वाली वीडियोज़ में। तो अभी तो हम शोल्डर टू वेस्ट डार्ट ब्लाउज की कटिंग देख लेते हैं। ये ब्लाउज का मेन फैब्रिक है, इसको साइड में रखेंगे और सबसे पहले ब्लाउज के बैक पार्ट को कट करेंगे। यहाँ पे मैंने मेजरमेंट लेके रखा हुआ है और ये जो मेजरमेंट मैंने लिया है वो बॉडी से लिया है। यहाँ पे जो मेरा फुल बस्ट है वो 38 इंच का है, ये मेरा अपर बस्ट नहीं है। तो सबसे पहले निशान लगाएंगे लेंथ के लिए। लेंथ है मेरी 12.5 इंच की, उसमें 1 इंच प्लस करते हुए मैं निशान लगा लूँगी 13.5 इंच पे। लेंथ का निशान लगाने के बाद दूसरा निशान हम लगाते हैं फुल शोल्डर का हाफ करके। तो यहाँ पे मेरे फुल शोल्डर कितने इंच के, 15 इंच के। इसका हाफ करने के लिए इसको हम डिवाइड 2 कर देंगे तो मेरा आएगा 7.5 इंच। तो यहाँ पे मैं निशान लगाऊंगी 7.5 इंच पे। अब ये जो मैंने फुल शोल्डर का हाफ करके निशान लगाया है ना, इसमें से भी अभी हम शोल्डर माइनस करेंगे और निशान लगाएंगे हमारे परफेक्ट शोल्डर के लिए। तो इसमें से कितना माइनस करना होता है, डिपेंड करता है कि आपका नेक डीप कितना है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ से शोल्डर माइनस करना है। तो देखिए यहाँ नेक डीप के लिए निशान लगाऊंगी मैं 11 इंच पे। मेरा जो नेक डीप है वो 11 इंच तक का है। अब इसके अकॉर्डिंग हम हमारा शोल्डर माइनस चार्ट देखेंगे। इसमें आपको पता होना चाहिए नेक का शेप क्या है। तो मेरे नेक का शेप तो राउंड ही है अभी। अब मैं देख लूँगी कि मेरा नेक 11 इंच तक है। तो जहाँ भी 11 इंच डीप आ रहा होगा उसके नीचे वाली रेड लाइन देख लेंगे। तो कितना माइनस होगा मेरा 1.75 इंच। यहाँ से मैं इंच टेप को रखूँगी और माइनस करूँगी 1.75 इंच। अब मैं अपने शोल्डर चेक कर लूँगी। तो यहाँ से मेरे शोल्डर आ रहे हैं 5.6 इंच के, 5.5 में एक लाइन जितना। अब निशान लगाएंगे आर्महोल के लिए। तो आर्महोल का फॉर्मूला क्या होता है, चेस्ट डिवाइड 6। तो चेस्ट का साइज है मेरा 38। 38 को डिवाइड 6 कर लेंगे, कितना आया मेरा 6.3 इंच। यहाँ से निशान लगा लूँगी मैं 6.3 इंच पे। शोल्डर का निशान लगाएंगे 5.6 इंच पे। आर्महोल से शोल्डर वाली लाइन को मिलाएंगे और चेस्ट लाइन को भी स्ट्रेट करेंगे। अब निशान लगा लेंगे चेस्ट के लिए। तो चेस्ट का साइज है मेरा 38, डिवाइड 4 करके मैं निशान लगाऊंगी 9.5 इंच पे। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रहेगा। वेस्ट है मेरी 32 इंच की, डिवाइड 4 करके मैं निशान लगाऊंगी 8 इंच पे। और वेस्ट में मार्जिन रहेगा 2.5 इंच का। चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन को मिलाएंगे। अब हम निशान लगा लेंगे आर्महोल वाली लाइन के लिए। तो बैक पार्ट में ही निशान आपका लगेगा 1 इंच पे। यहाँ से ½ इंच जितना आर्महोल को डाउन करेंगे, कर्व को रखते हुए इसका शेप देंगे। आर्महोल का शेप जो है वो एकदम गोलाई में आना चाहिए, ताकि बैक पार्ट के आर्महोल की फिटिंग एकदम बराबर आए। आर्महोल का शेप देने के बाद अब मैं निशान लगा लूँगी नेक के लिए। तो यहाँ से नेक की विड्थ रखूँगी मैं 2.25 इंच और यहाँ से मैं नेक को फैलाऊँगी 2.75 इंच तक। एक बॉक्स बनाएंगे और नेक का शेप देंगे। अभी जो मेरे बैक पार्ट का गला है ना वो पूरा डीप है। तो डीप गले में 4 इंच तक तो आप इसको जितना बाहर तक फैलाएं फैला सकते हैं। 4 इंच के बाद ना एक लाइन जितना अंदर की तरफ आते हुए आपको गले का शेप देना है, ताकि जो आपके शोल्डर है वो ना गिरे। इस तरह से अब जो आपके गले का शेप है ना वो एकदम परफेक्ट आएगा। दूसरी चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है कि जब भी आप डीप गला बनाते हैं आपको चेस्ट में से ½ इंच माइनस करना पड़ता है। मतलब कि जितना भी आपके चेस्ट का साइज़ है, जैसे कि 9.5 इंच है तो मैं फिटिंग डालूंगी 9 इंच पे। अगर आपके चेस्ट का साइज़ 8.5 इंच है तो आपको फिटिंग डालनी है 8 इंच पे, क्योंकि डीप गला जब फैलता है ना तो बॉडी के साइज़ को कवर कर लेता है। यहाँ पे हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा इकट्ठा होने लगता है। अगर हम हमारे उसी चेस्ट साइज़ पे फिटिंग डालते हैं जैसा हमने नाप लिया है, तो जितना भी आपने नाप लिया हो उससे ½ इंच कम पे आपको फिटिंग डालनी है। तो यहाँ से मैं ½ इंच माइनस कर दूंगी। ये आपका बैक और फ्रंट दोनों में माइनस होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैक में ही माइनस होगा, क्योंकि बैक का गला डीप है। बैक और फ्रंट दोनों में आप इसे माइनस कीजिएगा। यहाँ से ½ इंच माइनस हो गया। अब जब मैं ब्लाउज में फिटिंग डालूंगी तो 9 इंच पे डालूंगी, वो मैं आपको स्टिचिंग में क्लियर कर दूंगी। डॉट पॉइंट के लिए निशान लगा लेंगे यहाँ से 4 इंच पे। गला ज़्यादा डीप है तो 4.25 पे भी आप निशान लगा सकते हैं। यहाँ से भी 4, ½ इंच ये हमारा सिलाई में कवर होगा। अब जो हमारे शोल्डर रहेंगे उसको 0.25 इंच माइनस करेंगे नेक की तरफ।
देखिए बैक पार्ट की मार्किंग मेरी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। बैक पार्ट को मैं कट कर लूँगी। बैक पार्ट की कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम फ्रंट पार्ट को कट करना देखेंगे, पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ्रंट पार्ट हमारा शोल्डर टू वेस्ट होता है। शोल्डर टू वेस्ट डॉट जब हम बनाते हैं ना, तो उसमें हमारा डॉट पॉइंट एकदम स्ट्रेट जाता है, यहाँ तक जाता है। ये इस तरह से हमारी कटिंग होती है। तो इसको आप डायरेक्ट फैब्रिक के ऊपर कट नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इसको फर्मे के ऊपर कट करना है, फिर फर्मे को आप फैब्रिक के ऊपर रख के कट कर सकते हैं। तो इस तरह से जब हमारा डॉट पॉइंट आता है ना, तो हमें दोनों साइड मार्जिन लेना होता है। इसके लिए हम हमारा फर्मा लेंगे और फर्मे के ऊपर कट करेंगे। शोल्डर टू वेस्ट डॉट ब्लाउज में भी सबसे पहले आपको निशान लगाना है लेंथ के लिए। तो लेंथ का निशान जितना आपने बैक में रखा होगा उससे 1 इंच ज़्यादा आपको फ्रंट में रखना है। बैक में लेंथ का निशान लगाया था मैंने 13.5 इंच में, फ्रंट पे मैं ये निशान लगाऊंगी 14.5 इंच पे। फ्रंट पार्ट मेरा ओपन रहेगा, तो नीचे की तरफ से 0.25 इंच का हुकाई पट्टी का मार्जिन भी निकाल लेंगे। हुकाई पट्टी का मार्जिन लेने के बाद शोल्डर हमने निकाले हुए हैं, तो शोल्डर के लिए यहाँ से हम निशान लगा लेंगे। शोल्डर है मेरे 5.6 इंच के। आर्म होल निकाला हुआ है 6.25 इंच का। 6.3 इंच जो हमने निकाला था ना, 6.25 इंच पे आप निशान लगा सकते हैं। यहाँ से निशान लगा लेंगे 5.6 इंच पे। शोल्डर से आर्म होल वाली लाइन को मिलाएंगे और चेस्ट लाइन को स्ट्रेट करेंगे। अब निशान लगा लेंगे चेस्ट के लिए। तो जब भी हम चेस्ट में निशान लगाते हैं, 2 इंच की लूजिंग ऐड करते हुए ही निशान लगाते हैं। तो जैसे चेस्ट का साइज़ कितना है मेरा 38 है। 38 में मैं प्लस करूँगी 2 इंच, कितना हो गया 40। 40 को हम कर लेंगे डिवाइड 4, कितना आया मेरा 10 इंच। ये लूजिंग आपको फ्रंट पार्ट में ऐड करनी ही है। तो यहाँ से मैं ऐड कर लूँगी और निशान लगा लूँगी 10 इंच पे। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रखेंगे। आर्म होल गोलाई के लिए निशान लगाएंगे, तो ये निशान आपको लगाना है 0.75 इंच पे। शोल्डर से आर्म होल वाली लाइन का सेंटर निकालेंगे। सेंटर से अंदर आना है 0.25 इंच। 0.25 इंच अंदर की तरफ आते हुए ही आपको आर्म होल की गोलाई देनी है। आर्म होल की गोलाई देने के बाद निशान लगा लेंगे गले के लिए। तो यहाँ से गले का निशान में लगाऊंगी 2.25 इंच पे। नेक लंबाई का निशान में लगाऊंगी 7 इंच पे। यहाँ से गले को फैलाएंगे 2.5 इंच तक, एक बॉक्स बनाएंगे और नेक का शेप देंगे। अब हम निशान लगा लेंगे शोल्डर टू एपेक्स के लिए। तो जब भी हम शोल्डर टू वेस्ट डॉट ब्लाउज बनाते हैं, तो उसमें ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होता है, बस हमारे डॉट की मार्किंग थोड़ी सी बदल जाती है। तो वो आगे आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन तरीका आपको बहुत ईजी लगेगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मेथड नहीं है। तो यहाँ पे शोल्डर टू एपेक्स देख लेंगे मेरा कितना है 9.25 इंच। तो जैसे हम प्रिंसेस कट ब्लाउज में 1/2 इंच प्लस करते हुए निशान लगाते हैं ना शोल्डर टू एपेक्स में, सेम वैसे इसमें भी आपको निशान लगाना है। तो यहाँ से मैं शोल्डर का सेंटर निकालूंगी। 9.25 इंच में सिलाई का 1/2 इंच प्लस करके मैं निशान लगाऊंगी 9.75 इंच पे। एपेक्स टू एपेक्स देख लेंगे कितना है। नीचे वाली मार्किंग तो बिल्कुल प्रिंसेस कट जैसी ही होती है, सिर्फ ऊपर की मार्किंग में थोड़ा सा हमारा चेंज आ जाता है। तो यहाँ पे एपेक्स टू एपेक्स है मेरा 7 इंच। तो सबसे पहले 7 का हाफ करेंगे, कितना आया मेरा 3.5 इंच। इसमें सिलाई का प्लस करेंगे 0.25 इंच, तो मेरा कितना आया 3.75 इंच। यहाँ से जो मेरा एपेक्स टू एपेक्स है उसका निशान में लगाऊंगी 3.75 इंच पे। और ये उकाई पट्टी के मार्जिन को छोड़ते हुए मैंने निशान लगाया है। अब जितना निशान आपने ऊपर की तरफ लगाया होगा ना, उसमें से 1/2 इंच कम करते हुए नीचे की तरफ निशान लगाएंगे। तो नीचे मैं निशान लगाऊंगी 3.25 इंच पे। इन दोनों पॉइंट को मिलाएंगे। अब डॉट पॉइंट के लिए निशान लगा लेंगे। तो 38 साइज के लिए आप ये डॉट पॉइंट 2 या 2.25 इंच तक भी ले सकते हैं। मैं यहाँ से 2.25 इंच ले रही हूँ। इसको क्रॉस में मिला लेंगे। क्रॉस में मिलाने के बाद अब ये इतना हमारा माइनस में चला जाता है, इतना हमारा सिलाई में गया। तो यहाँ से 2.25 इंच माइनस करूंगी और वेस्ट के लिए निशान लगाऊंगी 8 इंच पे। वेस्ट में 1.5 इंच का मार्जिन रहेगा। चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन को मिला लेंगे।
मिलाने के बाद अब नीचे की तरफ से तो हमने डॉट पॉइंट की मार्किंग कर ली है, अब आर्म होल की तरफ से भी डॉट पॉइंट की मार्किंग होगी, क्योंकि आर्म होल में जो हमारा झोल आता है ना, सबसे पहले हम उसको खत्म करेंगे, उसके बाद ही हम अपना मेन डॉट पॉइंट लेंगे शोल्डर तक का। तो जैसे प्रिंसेस कट की मार्किंग करते हैं हम यहाँ चेस्ट लाइन से निशान लगाते हैं ना, वैसे ही आपको निशान लगाना है। तो चेस्ट का साइज आपको देखना है, अगर 38 से कम है, 38 से माइनस आपके चेस्ट का साइज जा रहा है, तो फिर आपको निशान लगाना है 1.5 इंच पे। और 38 से प्लस है या 38 आपके चेस्ट का साइज़ है, तो फिर ये आपका निशान लगेगा 1.75 इंच पे। तो अभी तो मेरे चेस्ट का साइज़ कितना है 38, तो मैं निशान लगा लूँगी चेस्ट लाइन, ये जो हमारी चेस्ट लाइन है ना, यहाँ से इंच टेप को रखते हुए 1.75 इंच पे इस लाइन को मिलाएंगे अपने एपेक्स पॉइंट से। अब इसको सिलाई में कितना कवर करना है, तो ये भी हमारा चेस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग ही कवर होता है। अगर 38 साइज़ से कम है तो फिर आपको 1 इंच सिलाई में कवर करना है, और 38 है या 38 से ज़्यादा है तो फिर ये आपका सिलाई में कवर होगा 1.25 इंच। तो अभी मैंने निशान लगाया 1.25 इंच पे, और इस लाइन को बाहर तक जाने देंगे। ये देखिए इस तरह से। अब इन दोनों डॉट की लाइनों को, नीचे वाली दोनों डॉट की लाइनों को हमें नाप के देखना होता है, लेकिन उससे पहले आपको शेप देना होता है नीचे वाली डॉट की लाइन का। शेप देने के लिए नीचे वाली डॉट की लाइन के आपको निकालने हैं टोटल 2 सेंटर। फर्स्ट सेंटर से हम कितना ऊपर आएंगे 1/2 इंच, सेकंड सेंटर से 0.25 इंच, और ऊपर आते हुए इसका शेप देंगे। शेप देने के बाद अब ये जो हमारा एपेक्स पॉइंट है ना, इसको हम मिलाएंगे अपने शोल्डर से, क्योंकि हमारा शोल्डर टू वेस्ट डार्ट आएगा। तो हम शोल्डर वाला डॉट लेंगे, उसके लिए जो हमने शोल्डर का सेंटर निकाला है ना, उसे अपने एपेक्स पॉइंट से मिलाएंगे। मिलाने के बाद इस डॉट पॉइंट का आपको निकालना है सेंटर, शोल्डर टू एपेक्स से लेके एपेक्स तक इस तरह इंच टेप रखेंगे, इसका सेंटर निकालेंगे, और जो सेंटर आया है ना उससे 0.25 इंच ऊपर की तरफ आएंगे। दूसरी साइड भी 0.25 इंच ऊपर की तरफ जाना है, और इस तरह इसे दोनों तरफ मिला देना है। सबसे पहले शोल्डर की तरफ मिलाएंगे, उसके बाद एपेक्स पॉइंट से मिलाएंगे। इसे मैं डार्क भी कर दूंगी तो ये आपको क्लियर रहेगा। अब देखिए जो हमारा कटिंग में जाता है ना, वो ये वाला डॉट पॉइंट जाता है सिर्फ, जिसे मैंने रेड लाइन से किया है ना, वो वाला हमारा कटिंग में जाएगा, और यही हमारा मेन डॉट पॉइंट है आज का। ये जो आर्मोल की तरफ लिया है ना, वो तो हमने सिर्फ झोल खत्म करने के लिए लिया है, तो वो हमारा सिलाई में कवर नहीं होगा, उसको तो सिर्फ हम फोल्ड करते हुए कट कर लेंगे। बाकी ये जो हमारी मार्किंग है ना, ये हमारी सिलाई में जाएगी। यही हमारा मेन डॉट पॉइंट है आज का, ये शोल्डर टू वेस्ट वाला। अब हम क्या करते हैं, ऊपर वाली दोनों डॉट की लाइनों को नाप के चेक करके देखते हैं, और नीचे वाली दोनों डॉट की लाइनों को चेक करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैं ऊपर वाली चेक कर लूँगी। एक मेरी रेडी हो रही है 5.5 इंच पे, दूसरी जहाँ भी 5.5 इंच पे रेडी हो रही होगी वहाँ पे मैं निशान लगाऊंगी। 1/2 इंच यहाँ से हम माइनस करेंगे आर्महोल को, दोनों को मिलाते हुए यहाँ पे एक नया आर्महोल बनाएंगे, और आर्महोल का सारा झोल हम यहीं पे ख़त्म कर देंगे। सिंपल तरीका है, बस आपको नया आर्महोल बनाना है जैसे हम सभी ब्लाउजों में बनाते हैं, और ये हमारा कटिंग में चला जाएगा। नीचे वाली दोनों डॉट की लाइनों को चेक करेंगे। फर्स्ट मेरी रेडी हो रही है 5 इंच पे, दूसरी जहाँ भी 5 इंच पे रेडी हो रही होगी वहाँ पे मैं निशान लगा लूँगी। अब हमने क्या करा था, फ्रंट पार्ट में 1 इंच लंबाई एक्स्ट्रा ली थी ना, तो यहाँ से 1 इंच लंबाई माइनस करेंगे, और आगे की तरफ से भी 1 इंच ऊपर आएंगे, और इस तरह गोलाई में इसको मिला देंगे। इसको भी क्रॉस में मिलाएंगे। ये शेप परफेक्ट आएगा। आप चाहें तो नेक का भी शेप चेंज कर सकते हैं, जैसे अब यहाँ पे आप वी नेक भी रख सकते हैं इस तरह से। अब जो हमारा शोल्डर है उसको भी माइनस करेंगे हम 0.25 इंच नेक की तरफ। तो यहाँ पे जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसकी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब जैसे हमने बैक पार्ट में 1/2 इंच माइनस किया था ना, यहाँ से भी हमारा 1/2 इंच माइनस होगा। बैक और फ्रंट दोनों में हमें 1/2 इंच माइनस करना होता है। अभी हम प्रिंसेस कट तो बना नहीं रहे हैं कि इसमें हम 1/2 इंच निकाल लें, क्योंकि यहाँ से हमारा कपड़ा सिलाई में अटैच होता था तो हमें बैक से 1/2 इंच निकालना पड़ता था। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपको 1/2 इंच कपड़ा नहीं निकालना है, वो मार्जिन हमारा अलग से ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने चेस्ट में से माइनस कर दिया 1/2 इंच।
अब इसको आर्म होल वाली लाइन को फोल्ड करते हुए हम इसकी कटिंग करेंगे, तो कटिंग को ध्यान से देखिएगा। ये मेरा एक पार्ट कट के रेडी हो गया ना, इसको मैं साइड में रखूंगी, दूसरा वाला हम कट करेंगे। अब देखिए दूसरे का जो आर्म होल वाला साइड है ना, उसको आपको फोल्ड करना होगा। इस तरह से एक डॉट पॉइंट को फोल्ड कीजिएगा। फोल्ड करने के बाद इसको आपको रखना है दूसरे वाले डॉट पॉइंट के ऊपर। गोलाई एकदम परफेक्ट आएगी, आपकी जो शेप दिया है ना उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ये देखिए ये गोलाई हमारी एकदम परफेक्ट आ रही है। इसी गोलाई में इसको हम कट कर लेंगे। अब इस गोलाई को आप पिन से अटैच करके भी रख सकते हैं, क्योंकि कटिंग में हमारी ये इसी तरह से कट होगी। तो इसको मैं यहाँ पे अटैच कर लूंगी। अब जब हम इन दोनों पार्ट को फैब्रिक के ऊपर कट करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारा मार्जिन ऐड होता है। 0.25 इंच का इस पार्ट में आपका ऐड होगा और 0.25 इंच का इस पार्ट में। चलिए इसको फैब्रिक पे भी कट करना देख लेते हैं। पहले मैं अपना फ्रंट वाला साइड लूंगी, इसकी पूरी मार्किंग हम करेंगे इसके ऊपर। मार्किंग करने के बाद आपको ध्यान रखना है, ये जो ऐसा ऊपर नीचे शेप आ रहा है ना, इसी तरह से आना चाहिए, एकदम स्ट्रेट नहीं जानी चाहिए ये लाइन। जैसे यहाँ से मेरी हल्की सी ऊपर गई है, यहाँ से मेरी अंदर की तरफ आई है, ऐसी आपकी भी आनी चाहिए। अब इसमें 0.25 इंच का बाहर की तरफ हम मार्जिन निकालेंगे। इसी तरह से दूसरा वाला पार्ट भी रखेंगे, इसकी भी पूरी मार्किंग हम यहाँ पे कर लेंगे। दूसरे वाले पार्ट की भी मैंने मार्किंग कर ली है। अब यहाँ से भी हम 0.25 इंच का मार्जिन निकाल लेंगे। इनकी कटिंग कर लेंगे। देखिए दोनों पार्ट मैंने यहाँ पे कट कर लिए हैं। इस तरह से हमारे स्टिचिंग में जाएंगे। अब हमारी स्लीव को भी हम कट करना देख लेंगे। स्लीव को कट करने के लिए जितना भी फैब्रिक बचा होगा उसको 4 फोल्ड करके आपको रख लेना है। तो यहाँ से जो मेरी स्लीव की लेंथ है वो 4 इंच है, 1 इंच प्लस करके मैं निशान लगाऊंगी 5 इंच पे। दूसरा निशान हम लगाते हैं आर्म होल वाली लाइन का, तो ये निशान मैं लगा लूंगी 2.5 इंच पे। आप इस निशान को 3 इंच तक भी लगा सकते हैं, क्योंकि 5 इंच की लंबाई में जो हमारा निशान है वो 3 इंच पे लगता है। लेकिन मैंने यहाँ पे 2.5 इंच पे लगाया है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कपड़ा यहाँ से ज़्यादा चाहिए। उससे कोई दिक्कत नहीं है, 2.5 और 3 दोनों हमारा परफेक्ट होता है। अब बैक पार्ट लेंगे और बैक पार्ट से आर्म होल को नाप के देख लेंगे। सबसे पहले यहाँ से 1/2 इंच जितना आर्म होल हमारा माइनस होगा स्टिचिंग का, इसको छोड़ते हुए इस गोलाई को हम चेक कर लेंगे कितना आ रहा है। मेरा 8.5 इंच आ रहा है। तो डायरेक्ट 8.5 इंच पे मैं निशान नहीं लगाऊंगी, यहाँ से मैं कितना माइनस करूँगी 1/2 इंच, और निशान लगाऊंगी 8 इंच पे। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रहेगा। इस लाइन को क्रॉस में मिलाएंगे और इसके निकालेंगे टोटल 2 सेंटर। नीचे की तरफ से 1 इंच पे निशान लगाते हुए दोनों सेंटर पे निशान लगाएंगे। फर्स्ट सेंटर से अंदर जाएंगे 0.25 इंच, सेकेंड सेंटर से ऊपर आएंगे 0.25 इंच, और इसकी गोलाई देंगे। स्लीव के सेंटर पर कट लगाएंगे, इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, जो आपने कट लगाया है ना उससे 1/2 इंच ऊपर आना है, और जो आपने फर्स्ट सेंटर निकाला था उससे 0.25 इंच अंदर की तरफ आते हुए इसकी गोलाई देनी है। इस तरह से आपको स्लीव को कट कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा स्लीव और पूरा ब्लाउज कट के रेडी हो चुका है। अब ब्लाउज को हम मैन फैब्रिक पे कट करते हुए स्टिच करना देखेंगे।